हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालकृष्ण क्लासेस। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1। इसमें आज हम ग्राफिकल मेथड के बारे में सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ग्राफिकल मेथड दिया है। यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशन यहाँ बताए हैं, इसको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखाना है। ओके ठीक है, सबसे पहले हम ये इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसके लिए हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, -1। x इज इक्वल्स टू -1 लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे। क्या होगा देखिए, -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 ऑपोजिट साइड में गया, +1 हो गया। सो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 हो गया। ये y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं -1, 5। ठीक है, तो हम और एक बार x की वैल्यू 4 लेते हैं। x की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में डालेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वेशन है। तो क्या होगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4। ये 4 ऑपोजिट में चला गया तो माइनस हो गया। सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। x को पहले हमने 4 लिया था और y क्या आ गया, 0। तो क्या हो गया, 4, 0। अब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं। x की वैल्यू 1 लेकर देखते हैं। तो ये इक्वेशन में हम डालेंगे। क्या है हमारा इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1। ये 1 ऑपोजिट साइड में गया, माइनस हो गया। सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। x 1 लिया था और y क्या आ गया, 3। तो होगा 1, 3। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसे हमें 4 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। x इज इक्वल्स टू 6 लेते हैं हम, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये हम इक्वेशन में डालते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो क्या होगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6। 6 यहाँ ऑपोजिट में चला गया तो माइनस हो गया। सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। क्या हो गया, -2। ये कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, 6 और -2। क्या है कोऑर्डिनेट, 6, -2। इस तरह से हमने इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आगे दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए x हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 लेकर देखते हैं। x को 0 लिया तो ये वैल्यू हम इक्वेशन में डालते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये 2 0 0 हो जाएगा और माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -2। इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली। y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, 0, -2। अब x इज इक्वल्स टू 1 लेकर देखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब 2 1 जा 2,
सो क्या हो गया, 2 वन ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा गलत है क्या, नहीं सही है, 2 वन ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हो गया। फिर आगे क्या होगा, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, ये 2 इस ऑपोजिट साइड में चला गया तो 2 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0, x का क्या लिया था हमने 1, y की आ गई 0, तो कौन से कोऑर्डिनेट है, 1, 0, ठीक है। अब आगे देखिए, x इज इक्वल्स टू हम 3 लेकर देखते हैं, ये इक्वेशन में हम डालते हैं, कौन सा इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ओके। सो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6, ये 2 ऑपोजिट में, सॉरी ये 6 ऑपोजिट में चला गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, x क्या 3 और y क्या है 4, कौन से कोऑर्डिनेट है हमारे 3, 4। अब हम x इज इक्वल्स टू -1 लेकर देखते हैं, ठीक है। ये हम इस इक्वेशन में डालेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब 2 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2 वन ज़ा 2 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, ये -2 यहाँ गया तो प्लस हो गया। अब देखिए माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, सो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया -4, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिख लेते हैं, -1 -4 -1 -4, इस तरह से हमने ये दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हम इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हमने ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस लिया है और यहाँ पे स्केल लिखी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो हमें दोनों इक्वेशन को यहाँ पे दिखाना है। सबसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 5, x का -1 y का 5, देखिए यहाँ पर x का -1 तो यहाँ होगा और y का क्या है 5, y का 5 तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो x का -1 और ये y का 5 यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसको पहले हम लिख लेते हैं, -1 और 5, ओके। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, x का 4 y का 0, अब x का 4 ये है x का 4 और y का 0, ठीक है। x का 4 और y का 0 मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 4, 0, ठीक है। अब आगे देखिए, 1, 3, x का 1 y का 3, ठीक है। x का 1 कहाँ है देखिए, x का 1 और y का 3 मतलब यहाँ आ गया। तो ये पॉइंट x का 1 y का 3 तो क्या है ये 1, 3, ठीक है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट देखिए, 6,
कॉमा -2, x का 6 और y का -2। x का 6 यहाँ पे है और y का क्या है, y का -2 कहाँ होगा, ये वाला -2, x का 6 और y का -2, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6, -2। अब इस लाइन को हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको जोड़ना है। ये लाइन हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन की ये लाइन हो गई। अब दूसरा इक्वेशन हमें क्या बताया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन को भी हमें ग्राफ पेपर पर दिखाना है। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट देख लीजिए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, -2, x का 0, y का -2। ठीक है, x का 0 देखिए ये वाला, और y का -2 कहाँ आएगा, ये नीचे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। x का 0 और y का -2, यहाँ पे हमने ये कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा देखिए 1, 0, x का 1, y का 0, x का 1 और y का 0, x का 1 और y का 0, तो यहाँ आएगा ये। ठीक है, x का 1 और y का 0। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, ये वाला पॉइंट थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। अब फिर से देखिए, यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसको हमें दिखाना है ग्राफ पेपर पर। तो x का 0 और y का -2, x का 0 ये है और y का -2 ये वाला, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। पहले हमने दिखाया था वो गलत था, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इसे लिख लेते हैं 0, -2। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं 1, 0, x का 1, y का 0, x का 1 और y का 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है अच्छे से। ओके, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी हम लिख लेते हैं 1, 0। ठीक है, अब आगे देखिए 3, 4, x का 3, y का 4, x का 3 ये वाला और y का 4 ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा तीसरा पॉइंट आता है, इसको भी हम लिख लेते हैं 3, 4, ये इसका हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं कौन सा है, -1, -4, x का -1, y का -4, x का -1, x का -1 और y का हो गया -4। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं -1 और -4। अब इसको हम जॉइंट कर लेते हैं, इन सारे पॉइंट को हम लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से करने हैं। देखिए ये लाइन हो गई। ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए, ये दोनों इक्वेशन की जो लाइन है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2, 2।
ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने ग्राफ पर इक्वेशन को कैसे दिखाना है ये देखा। अब इसी इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं ये आंसर आता है या नहीं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन को अभी हमने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके दिखाया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्या आंसर आता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x + y = 4 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 2x - y = 2 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें सेम पेयर और साइन अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कट हो सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम पहले ऐड कर लेते हैं। x + y = 4 और 2x - y = 2, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये यहाँ पे सेम पेयर और ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं हमें, तो ये दोनों यहाँ पे कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर आता है, 2x और x 3x हो जाएगा = 4 + 2 6 हो जाएगा। तो क्या आया हमारा 3x = 6। ठीक है, सो देखिए अब x = 6 डिवाइडेड बाय 3, 6/3। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में था और ऑपोजिट हो गया तो डिवाइड हो गया। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, x + y = 4 इसमें डालते हैं। सो पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x + y = 4, इसमें हमें x की वैल्यू डालनी है। सो 2 + y = 4, y = 4 - 2 हो गया। ये 2 ऑपोजिट में गया तो माइनस हो गया। सो y = 4 - 2 हो गया। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो क्या सॉल्यूशन निकल के आया इसका, देखिए सॉल्यूशन इज x, y = 2, 2। अभी हमने देखा ग्राफ निकालते वक्त कि जो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट कौन से है, 2, 2, x का 2 और y का 2। इस तरह से हमने दोनों तरह से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए। और हमने आज क्या सीखा, ग्राफिकल मेथड के बारे में सीखा है। तो इस तरह से आज हमने ग्राफिकल मेथड सीख ली। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करके देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।